Number 15. वैसे तो डॉल्फिन समंदर की ज़हीन तरीन मखलूक है और इसमें कई सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन सोते वक्त सिर्फ अपनी एक आंख बंद करती है, यानी उसकी लेफ्ट साइड की आंख बंद होती है और उसके दिमाग की राइट साइड सो रही होती है, यानी आराम कर रही होती है और इसके दिमाग का आधा हिस्सा जाग रहा होता है। इस तरह की नींद को यूनिमेस्फेरिक कहा जाता है क्योंकि इसमें दिमाग का सिर्फ आधा हिस्सा सो रहा होता है। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, आप लोगों को मुझसे बहुत बड़ा गिला है, यानी कि शिकवा है कि फिरोजी भाई यूट्यूब पे वीडियोस बहुत लेट अपलोड करते हो। तो यार हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ और इसकी वजह यह है कि मैं कुछ फजूलियात में फंस गया था। अब उन फजूलियात को मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहूंगा कि अब यहाँ पर मैं वीक में 2 बार आपसे मिलूंगा। बहुत सारी वीडियोस और टॉपिक्स पेंडिंग में है जो अब आप धड़ाधड़ देख सकेंगे। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। Number 14. आजकल के दौर में डॉक्टर्स मरीजों के जख्मों पर पट्टी लगाने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में ग्रीस और रूम के डॉक्टर्स मरीजों के लिए पट्टियां बनाने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करते थे। शायद ये बात आपको झूठ लगे, लेकिन ये एक सच है। मकड़ी के जालों में जरासीम को खत्म करने की सलाहियत होती है और ये एंटी फंगल भी होते हैं जो जख्मों को साफ रखने और इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकती है। ये भी कहा जाता है कि मकड़ी के जाले विटामिन के से भरपूर होते हैं जो जख्मों को जल्दी भरने यानी कि जमने में मदद देता है। Number 13. सन ग्लासेस यानी कि सूरज की रोशनी से बचने के लिए जो चश्मा आप लोग पहनते हैं, दरअसल ये सूरज की रोशनी से बचने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये कलरफुल ग्लासेस 12वीं सदी में चीनी जजों ने पहने थे और इन काले चश्मों का मकसद अदालत में अपनी आंखों को छुपाना होता था ताकि कोई उनके चेहरे के तासरात ना पड़ सके। Number 12. माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर यानी कि 29,030 फीट है। ये वो पहाड़ है कि जिसके टॉप तक पहुंचने के लिए इंसान बड़ी कोशिशें करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि एक मक्खी जिसको अल्पाइन भी कहा जाता है, ये एक ऐसी मक्खी है जो इस पहाड़ी से भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकती है। ये 9,000 मीटर यानी कि 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। Number 11. आप सब ने अलीबाबा, दराज और ऐसी एप्लीकेशंस को यूज किया होगा कि जहां पर लोग अपनी चीजें फरोख्त के लिए पेश करते हैं, यानी कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं और इसकी कीमत भी बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह की वेबसाइट जिसको eBay कहते हैं। इस वेबसाइट पर 2006 में एक बहुत अजीब चीज किसी ने बेचने के लिए पेश की, जिसको सुनकर आपको भी हैरत होगी। दरअसल यहाँ पर किसी ने न्यूजीलैंड को बेचने की कोशिश की, यानी एक मुल्क बेचने के लिए पेश कर दिया। और सबसे हैरत की बात यह थी कि इसको बेचने की कीमत $1 रखी हुई थी और लोगों ने इसे बाकायदा खरीदने के लिए बोलियां भी लगा दी। और आखिर में जब eBay ने इस पोस्ट को हटाया तो हटाने से कुछ देर पहले तक इसकी कीमत $3,000 तक बढ़ गई थी। मतलब लोग तो इसे वाकई खरीदना चाह रहे थे। वैसे अगर आप भी अपने मुल्क से तंग हैं तो उसे अलीबाबा पर बेचने के लिए पेश कर दें। Number 10. ये तो आप सब जानते हैं कि ब्लू व्हेल जमीन की सबसे बड़ी मखलूक है और ये इतनी पुरानी है कि ये डायनासोर्स के जमाने से जमीन पे मौजूद है, लेकिन ये डायनासोर्स के जमाने में भी डायनासोर्स से बड़ी ही थी और आज के दौर में भी ये जमीन पर देखी जाने वाली सबसे बड़ी मखलूक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जवान ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि इसके दिल के वेंस यानी कि इसकी रगों में इंसान का एक छोटा बच्चा आराम से तैर सकता है और एक जवान आदमी इसमें रेंग भी सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि इसकी धड़कन ही इतनी जोरदार धड़कती है कि इसके दिल के धड़कने की आवाज को 2 मील दूरी से भी मालूम किया जा सकता है। Number 9. अगर आप स्पेस जाने के शौकीन हैं और आप एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको अच्छी खासी अंग्रेजी भी आती है, तो आपको बता दूं कि यही काफी नहीं बल्कि आपको रशियन जबान भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि ये कई ममालिक का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें अमेरिका, कनाडा, रशिया और जापान की स्पेस कंपनीज शामिल हैं और यहाँ पर इंग्लिश के बाद रशियन जबान को ज्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए इसे भी सीखना जरूरी है। Number 8. आप सब ने बचपन में कभी न कभी बबल रैप को फोड़ा होगा। इनको उंगलियों के जरिए चटकने में हर एक को बड़ा मजा आता है और आपने नोट किया होगा कि ये अक्सर किसी भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह को स्क्रैचेस से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको बनाने का असल मकसद ये नहीं था, बल्कि ये 1957 में 3D वॉलपेपर्स यानी कि घरों की डेकोरेशन वगैरह के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल चीजों की सेफ्टी के तौर पर होने लगा। Number 7. गर्मी हो या सर्दी, लोग आइस पॉप्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आइस पॉप्स जिनको पेप्सिकल्स भी कहते हैं, ये 1905 में एक छोटे से बच्चे ने इजाद किए थे और ये इजाद भी इत्तेफाकन हुए थे। दरअसल एक 11 साल बच्चे ने कुछ शुगर और कुछ सोडा पाउडर मिलाया और उसे पूरी रात बाहर छोड़ दिया। अब वो एक ठंडी रात थी और वो शुगर और सोडा पाउडर मिला पानी जम गया। फिर सुबह जब उसने इसे टेस्ट किया तो उसे उसका जायका बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद उसने इस तरह के मजीद आइस पॉप्स बनाए और लोगों को भी टेस्ट कराया और फिर उसके बाद ये आइस पॉप्स बाकायदगी से बनाए जाने लगे और इनकी फरोख्त शुरू हो गई। Number 6.
ऑक्टोपस की वैसे तो कई खसूसियात हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और इनका खून भी नीला यानी कि ब्लू होता है। इनके 2 दिल गिल्स के जरिए खून को पंप करते हैं, जहां से ये ऑक्सीजन को उठाते हैं, और फिर एक मेन दिल ये ऑक्सीजन मिला खून जिस्म के तमाम पार्ट्स और मसल्स की तरफ पंप करता है। Number 5. वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरी जंग अजीम शुरू करने वाला शख्स एडोल्फ हिटलर, जो कि मार धाड़ और कत्लो गारत के लिए मशहूर हुआ और एक जालिम इंसान के तौर पे जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर को 1939 में स्वीडिश पार्लियामेंट के एक मेंबर ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये शख्स आगे क्या करने वाला है, कि जिसको हम अमन का अवार्ड देना चाह रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि हिटलर साहब बचपन में पोप यानी कि पादरी बनना चाहता था, लेकिन किस्मत उसे कहीं और ले गई। Number 4. वैसे तो मच्छर सभी को काटते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप केले ज्यादा खाते हैं तो आपको ज्यादा मच्छर काटेंगे, क्योंकि एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि केले खाने के बाद इनके हजम होते ही बहुत तेजी से हमारे जिस्म में मेटाबॉलिक तब्दीलियां होती हैं, जो हमारे जिस्म की बू को तब्दील कर देती हैं, और मच्छरों को ऐसी बू पहचानने में बहुत आसानी होती है। इसलिए ऐसी सूरत में मच्छर आपको ज्यादा काट सकते हैं। Number 3. आमतौर पर लोगों का यह ख्याल है कि कुत्तों की सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटी की सूंघने की हिस्स यानी कि सेंस कुत्तों से भी ज्यादा तेज होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात वाजे कर दूं, कई लोगों को लगता है कि चींटियों की नाक होती है, लेकिन आपको बता दूं कि चींटियों की नाक नहीं होती, बल्कि ये इनके जिस्म के एंटीने होते हैं, जिसको ये सिर्फ किसी चीज को सेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Number 2. आपको ये तो मालूम है कि इंसान खांसते हैं, जानवर भी खांसते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मछलियां भी खांसती हैं, और ये खांसी मछलियों की आम वेंटिलेटरी साइकिल में एक रुकावट की वजह से होती है। यानी कि जब इनके गिल्स में मट्टी या कोई जर्रात वगैरह फंस जाए तो इन्हें फिर सांस लेने में मुश्किल होती है, और खांसने के बाद ये मट्टी और ये जर्रात दूर हो जाते हैं और ये ठीक से सांस ले सकते हैं। Number 1. बहुत से लोगों को अकेले यानी कि तन्हा रहना पसंद होता है और वो कोई दोस्त नहीं बनाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोस्त का ना होना सिगरेट नोशी से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि एक रिसर्च ये बताती है कि अलग थलग रहना और लोगों से बिल्कुल दूर रहना अनहेल्दी होता है। ये इतना खतरनाक भी हो सकता है कि अगर आपके अपने दोस्त, ब्रादरी और खानदान वगैरह से ताल्लुकात नहीं है तो आपके जल्द मरने का इम्कान 50% बढ़ जाता है। इसलिए अच्छे दोस्त बनाएं, ज्यादा अलग थलग ना रहें, क्योंकि मुकम्मल तन्हाई इंसान के दिमाग पे भी बहुत गहरा असर डालती है। दोस्तों, इन सब फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, आप क्या चाहते हैं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना। मैं कोशिश करूंगा कि अगली दफा उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं। तो कनेक्ट रहिए, और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और अगर सब्सक्राइब है तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियोस आपको वक्त पे मिल सके। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।